तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास के इतिहास। और ये ट्वेल्थ क्लास के मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भक्ति सूफी परंपराएं से संबंधित जो मेन इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें, और ये जो है एग्ज़ाम के रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें देखेंगे सबसे पहले कि भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन। सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संघर्ष का काल था। ये कैसा काल था? तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संघर्ष का काल था। और इस काल में सल्तनत काल के साथ ही भारत में तीव्र गति से इस्लाम का प्रचार या प्रसार हुआ। दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार या प्रसार के लिए हिंदू धर्म पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जबरन हिंदू धर्म पर क्या कर दिए? तो अत्याचार करना शुरू कर दिए। और उन्होंने हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया और हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। ये दिल्ली सल्तनत काल की बात है, जब सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुओं को ज़बरदस्ती जो है उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया। और जितने भी हिंदू के मूर्ति थे, मंदिर थे, सबको जो है तोड़ दिया गया और उसके जगह पर जो है मुस्लिम के मस्जिदों को बनाया गया। इस तरह से उस काल में ऐसी घटनाएं घटी। दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध विरोधी की भावनाएं जागृत हो गई और हिंदू धर्म ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एकीय स्वर्गीयवाद पर बल दिया। यानी कोई भी धर्म, अगर जो किसी धर्म का संकट होगा तो अपने धर्म को बचाने के लिए रक्षा जरूर करेगा। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए एक स्वर्गीयवाद पर बल दिया। जब लाखों हिंदू मुसलमान बनने लगे तो हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। और यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ पे अपने धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि लाखों हिंदू जो है जबरन मुसलमान बनाए जा रहे थे, और इसको दूर करने के लिए हिंदू धर्म में अनेक धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। और यह आंदोलन जो हम लोग जानते हैं भक्ति आंदोलन के नाम से। साथ ही मुसलमानों ने सूफी संप्रदायों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया और वही सूफी आंदोलन कहलाया। एक ओर अपने धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं ने भक्ति आंदोलन चलाया, तो दूसरी ओर मुसलमानों ने सूफी संप्रदायों पर जोर दिया और वह जो कार्य था वो सूफी आंदोलन कहलाया। इस प्रकार से भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नैनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच हुआ यह घटना, और उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। तो अलवार और नैनार दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अलवार और नैनार जो थे दक्षिण भारत में, साउथ भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। यानी इन दोनों ने, अलवार और नैनारों ने भारत के दक्षिणी भाग में भक्ति आंदोलन चलाया और इन्हें भक्ति आंदोलन के संस्थापक कहा गया।
अलवार जो थे विष्णु भगवान के भक्त थे। अलवार क्या थे? विष्णु भगवान के भक्त थे। यानी अलवार जो थे वो भगवान विष्णु को मानते थे, जबकि नैनार जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि अलवार जो है किसके उपासक थे? तो विष्णु भक्ति के। और नैनार किसके उपासक थे, अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। इस तरह से अलवार और नैनार दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं की कड़ी आलोचना की। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। यानी इन्होंने समाज में जितने भी बुराइयां थी, समाज में जितने भी दुर्भावना थी, उन सभी को इन्होंने विरोध किया, अलवार और नैनार दोनों ने। और इस तरह से इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यानी उन्होंने कहा कि स्त्रियों का जो स्थान क्या है, पुरुषों से कम नहीं है। अलवार की दो महिला संत, एक का नाम था अंडाल और दूसरा का नाम था नैनार। अंडाल और नैनार की अमायरी की करिकाइल ने समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से चोल, पल्लव और चालुक्य ने अलवार और नैनार दोनों पंथों का संरक्षण किया। चोल, पल्लव और चालुक्य ये वंश है जो दक्षिण का महत्वपूर्ण वंश था, और उन्होंने अलवार और नैनार दोनों पंथों का संरक्षण दिया। यानी उन्होंने अलवार और नैनार जो पंथ थे उन दोनों का जो है कि आगे बढ़ने का संरक्षण दिया। नल रिया दिव्य प्रबंधन अलवार संतों का मुख्य संकलन है। नलीरा दिव्य प्रबंधन जो है अलवार संतों का मुख्य संकलन है, और इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। यानी इस ग्रंथ को जो है ये अलवारों का जो है कि सबसे प्रमुख ग्रंथ है, और इसमें तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। यानी वासवन्ना ने कर्नाटक में वीरशैव या लिंगायतों की स्थापना की और अपने पंथ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हम लोग भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित जो मुख्य तथ्य थे उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। अगला नेक्स्ट जो है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी भक्ति आंदोलन के कारण और भक्ति आंदोलन की विशेषता। तो भक्ति आंदोलन के कारण मुख्य कारण थे मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार। यानी मुस्लिम लोग जितना भी थे उन लोग हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया जिसके कारण भक्ति आंदोलन का होना अनिवार्य था। धर्म और जाति की समाप्ति कब है? यानी बहुत ऐसा धर्म था, जैसे उदाहरण हिंदू धर्म है को जबरन जो है उसको जो है कि बनाया गया मुस्लिम धर्म। यानी इस तरह से जो है कि कई धर्म और जाति का जो है समाप्ति का भय था, जिसके कारण जो है भक्ति आंदोलन आया। इस्लाम का प्रभाव, यानी भक्ति आंदोलन पर इस्लाम का भी प्रभाव था। राजनीतिक संगठन थे, रूढ़िवादिता थी, पारंपरिक मतभेद थे और हिंदुओं को निराशा। ये सारी तथ्य जो है भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण थे। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये मेन कारण थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है भक्ति आंदोलन की विशेषता, एकेश्वरवाद में विश्वास, बाह्य आडंबरों का विरोध, सन्यासी का विरोध, मानव सेवा पर बल, वर्ण व्यवस्था का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, स्थानीय भाषाओं में उपदेश, गुरु के महत्व में वृद्धि, समन्वयवादी प्रकृति, समर्पण की भावना और समानता पर बल। ये भक्ति आंदोलन की विशेषताएं थी। यानी भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ, ये सारी बातें जो हैं एक रूपता से जो है अपनाया गया, और इन सभी को जो है भक्ति आंदोलन की विशेषता के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर है
कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना, क्योंकि हिंदू धर्म का जो है वहाँ पे खतरा हो रहा था और बहुत ऐसे लाखों हिंदू थे जो परिवर्तन करके उनको ईसाई धर्म में इस तरह से और दूसरे मुस्लिम धर्म में उनको परिवर्तन किया जा रहा था। धर्म में समन्वय इस्लाम व हिंदू, यानी दोनों के बीच जो है हिंदू धर्म जो भी भक्ति आंदोलन चला तो ऐसा नहीं था चाहे धर्म हिंदू हो या इस्लाम हो, दोनों को जो है दोनों धर्मों का समन्वय बनाया गया और एक तरह से जो है चलने का यहाँ पर प्रेरित किया गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह से भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन के कारण और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी मुख्य तथ्य बिंदु था उस पर हम लोग चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस्लाम के बारे में जानेंगे, इस्लाम के बारे में जानेंगे और वहाँ पर एकेश्वरवादी और इस तरह से भारत में सूफी संप्रदाय का विकास और सूफी आंदोलन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।